तो आज हम जानेंगे श्री रत्नाजी रायका का इतिहास। रत्ना रायका का जन्म विक्रम संवत 1401 में चैत्र शुदी पूर्णिमा के दिन जोधपुर जिले के विकुकोर के बिकमकोर गांव में नताजी रायका एवं माता उगा देवी के घर पर हुआ। इनके दादा का नाम समलजी रायका था। सूरवीर रत्ना रायका अजमल जी के अति प्रिय एवं विश्वासी चतुर दरबारी थे। जिस प्रकार श्री बाबा रामदेव जी को कृष्ण द्वारकाधीश का अवतार माना जाता है, उसी प्रकार रत्ना रायका को कृष्ण मित्र सुदामा का अवतार माना गया है। रत्ना रायका बाबा रामदेव जी के घनिष्ठ मित्र थे। पोखरण राजभवन में रत्ना साहसी एवं विश्वासी व्यक्ति था कि राजभवन की बहन बेटियों को सम्मान और सुरक्षा के साथ उनके गंतव्य तक पहुंचाना तथा राजा महाराजाओं की चिट्ठी गुप्त संदेशों का आदान प्रदान करने की अहम भूमिका रत्ना रायका की थी। बाबा रामदेव जी के इतिहास के पन्नों में बताया गया है कि राजा अजमल जी ने बाबा रामदेव जी की शादी का लग्न और नारियल देकर रत्ना रायका को अमरकोट के राजा दलजी सोडा के यहाँ भेजा। रत्ना रायका वापस आकर अमरकोट का पूरा वार्तालाप राजा अजमल जी को सुनाया। रायका ने बताया कि रानी नेतलदे पैरों से चल नहीं पाती है और आंखों से देख नहीं पाती है, लेकिन इतनी सुंदर है मानो कृष्ण की रुक्मणी हो। यह बात सुनकर रामदेव जी मुस्कुराए और शादी के लिए राजी हो गए। रामदेव जी के विवाह की तैयारी चल रही थी। बहन सुगुणा को शादी में लाने के लिए हल्दी चावल और कुंकुपुत्री देकर अपने प्रिय सखा रत्ना रायका को पुंगलगढ़ के पड़ियारों के पास भेजा। रामदेव जी छुआछूत को नहीं मानते थे। उनका सभी के वर्गों के साथ उठना बैठना था। इसी बात को लेकर पुंगलगढ़ के पड़ियार रामदेव जी से घृणा करते थे। रत्ना रायका अपनी पवन वेग से चलने वाली चांदनी ऊँटनी पर बैठकर पुंगलगढ़ जा पहुंचा। पुंगलगढ़ के उदय सिंह पड़ियार ने रत्ना रायका को आने का कारण पूछा तो रत्ना रायका ने बताया, गढ़ पोकरण सु आयो, रामदेव जी रो संदेशो लायो, राय का घर जन्म पायो, रत्नो राय को नाम म्हारो, मैं बाई सुगना ने लेवणने आयो। अर्थात रत्ना रायका मेरा नाम है, मैं गढ़ पोकरण से आया हूँ और रामदेव जी की शादी का निमंत्रण देने तथा सुगुणाबाई को लेने आया हूँ। इतना सुन भरी सभा में उदय सिंह पड़ियार व्यंग्य कसने लगता है और रामदेव जी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। यह सब रत्ना रायका से सहन नहीं होता है और रत्ना रायका गुस्से में उदय सिंह पड़ियार को समझाने लग जाता है कि आपकी भलाई इसी में है कि आप सुगुणाबाई को मेरे साथ भेज दीजिए, वरना इसका परिणाम बुरा होगा। इस बात को सुनकर पड़ियार आग बबूल हो जाता है। रत्ना रायका को कारागार में डाल देते हैं। जब सुगुणाबाई को पता चलता है भाई रत्ना को कारागार में डाल दिया है, तब वह वीरा रामदेव जी को रोती हुई याद करती है। इधर रत्ना रायका अपने सखा रामदेव जी को याद करती है। उधर बाबा रामदेव जी को सपना आता है कि भाई सुगुणा और रत्ना रायका विपदा में हैं। रामदेव जी लीले घोड़े पर सवार होकर पुंगलगढ़ पहुंच जाते हैं। पुंगलगढ़ के पड़ियार उन पर तीर कमान तोप से हमला करते हैं, लेकिन जैसे ही तीर रामदेव जी के समक्ष आता है, उसकी फूल माला बनकर गले में डल जाती है। इसी अलौकिक शक्ति को देखकर पड़ियार अपने हथियार डाल देते हैं। डर के मारे पीछे खिसक जाते हैं। रामदेव जी से क्षमा याचना की भीख मांगने लगते हैं। बाबा रामदेव जी उन्हें क्षमा कर देते हैं। रामदेव जी अपने मित्र रत्ना रायका को कारागार से निकालकर सुगुणाबाई के साथ वापस पोखरण पहुंच जाते हैं। आज सूरवीर रत्ना रायका का ऐतिहासिक मंदिर अभी हाल ही में वीरम देवरा के पास मेहराराम भाटका के अथक प्रयासों से
तथा समाज के भामाशाह की सहायता से बनाया गया है, जो रामदेवरा जाते वक्त रास्ते में आता है। यह मंदिर रामदेवरा से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ठहरने की उचित व्यवस्था है। सूरवीर रत्ना रायका का मंदिर रबारी रायका आदिवासी समाज के लिए एक दर्शनीय स्थलों में से एक है। जय रामदेवरी, जय रत्ना रायकारी।